हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और कल आपका एग्जाम है तो आई नो कि आप थोड़े नर्वस होंगे। जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है तो वो लोग तो बहुत स्ट्रेस में भी होंगे। तो सबसे पहले तो रिलैक्स करो। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ना ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है। अगर फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली बिल्कुल आप न्यू हो, तो ओवर आप स्ट्रेस में रहते हो। तो मैं आपको ना वन बाय वन इस वीडियो में सारी चीजें बता दूंगी कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके 4 5 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि वो 5 6 नंबर ही ऊपर नीचे होके आपकी कट ऑफ और लास्ट में आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे और आपकी एक जॉब डिसाइड करने वाले हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कौन कौन सी चीजें आपको स्टार्टिंग से याद रखनी है और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो मैं सारा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक आप बने रहना ताकि आपको सारी चीजें और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले आपको जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपनी अटेंडेंस करानी है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट डायरेक्टली जाके बैठ जाते हैं, और एक क्योंकि अटेंडेंस दो तरीके से होती है। देखो, एक तो हमारी बायोमेट्रिक होती है, वहां पे हम जब जाते हैं तो हमारा रोल नंबर चेक करके हमारी बायोमेट्रिक होती है, फिर हमें हमारी सीट अलॉट की जाती है कौन सी है। और कभी कभी होता है कि उसी जगह से हमें सिग्नेचर भी कर देते हैं वहां पे, और एक और हमारी शीट होती है जो अटेंडेंस शीट होती है, उसमें भी हमें साइन करने होते हैं। तो ये दो अटेंडेंस होती है, इन दोनों का आप ही को ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का ऐसे हुआ था कि उनकी जो पेपर वाली शीट है उसमें अटेंडेंस नहीं हुई थी, बायोमेट्रिक भी हुई थी, एग्जाम अटेंड भी किया था उन्होंने, बट अटेंडेंस नहीं हुई थी तो उनको एब्सेंट शो कर दिया था। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आप अटेंडेंस प्लस में बायोमेट्रिक दोनों चीजें अपनी अपनी अच्छे से करा के उसके बाद अपनी सीट पे जाके बैठो आप। अब देखो, सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है आफ्टर अटेंडेंस। आपको क्या करना है, आपको अपना सिस्टम चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि आपका जो माउस है वो अच्छे से मतलब मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उसको अच्छे से पकड़ के ऐसे ऐसे चला के देखो कि हाँ, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि वो ओवर स्पीड में मूव कर रहा है, वो नॉर्मल वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो डबल क्लिक तो नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। तो डबल क्लिक का मैं बताती हूँ आपको पता कैसे चलेगा। हमें ना जब हमें लॉगिन करना होता है तो उस टाइम हमें ही अपना मतलब वो पासवर्ड डालना होता है जब हमें लॉगिन करते हैं। तो उसमें जो हमारा कीबोर्ड होता है वो तो यूज होता नहीं है, तो हमें माउस से ही करना होता है। उस टाइम जब आप अपना पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो हमारे माउस से डाल रहे होते हैं, कीबोर्ड यूज नहीं करते हैं हम। तो उसी टाइम आपको ये चेक करना है, जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो डबल क्लिक होगा तो ऑब्वियसली 2 बार वो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उस टाइम ध्यान से चेक करना है। क्योंकि देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर ना आप अपना माउस ध्यान से चेक नहीं करोगे ना, और जब आप अटेम्प्ट करोगे तो कभी-कभी तो ये होगा कि ये भी हो सकता है आपको पता ही ना चले आपका माउस खराब है, क्योंकि 2 कंडीशन होंगी। एक बारी तो क्या होता है कि माउस इस तरीके से होता है कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। जब आप किसी क्वेश्चन में क्लिक कर रहे हो तो वो 2 बार क्लिक हो रहा होता है। और कभी-कभी क्या होता है कि वो ओवर ऐसे मूव कर रहा है या ढंग से नहीं कर रहा है मूव। तो ये चीज़ें आप अगर पहले नहीं चेक करोगे ना, तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब आप चेक कराओगे ना, तो आपका जो ऑनलाइन टाइम होगा वो चलता रहेगा। तो वो उसको निकालेंगे भी और फिर से उसको मतलब उससे कनेक्ट करेंगे आपके सिस्टम से, तो उसमें टाइम जाएगा और वो आप ही का लॉस होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक तो टाइम जाता है, ऊपर से जब इस तरीके की चीजें और इस तरीके की हरकतें होती है ना, तो हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, फिर हम बहुत प्रेशर फील करते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा कुछ ना हो, तो ये आप चेक कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। माउस चेक करने के बाद थर्ड आपको क्या करना है कि जब आप अपना लॉगिन कर लेते हो, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा होता है उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपकी ओपन हो जाती है। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद हमें आई एग्री करके एग्जाम स्टार्ट होता है, उससे पहले हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने में प्लीज अच्छे से ध्यान रखना कि अगर आप हिंदी मीडियम में हिंदी में चाहते हो अपना एग्जाम देना तो हिंदी को सिलेक्ट करो, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश को सिलेक्ट करो। गलती से भी दूसरी लैंग्वेज मत करना, क्योंकि एक बार जिस भी लैंग्वेज में पेपर सेट हो जाता है उसी लैंग्वेज में पूरा के पूरे क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में दिखेंगे। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हो तो सारे 200 के 200 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में दिखेंगे। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो तो सारे 200 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में दिखेंगे, एक्सेप्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग देखना आपको किस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हो और किस में आपको बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज आप चूज कर लेना।
अब इसके बाद मैं सिली मिस्टेक्स की बात करती हूँ जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हमसे होती है। सबसे पहले तो यही वाली मिस्टेक होती है कि हम माउस से सिलेक्ट करते हैं और इतनी जोर से सिलेक्ट करते हैं कि वो डबल क्लिक हो जाता है, तो वो सबमिट होता है, फिर वो हट जाता है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान से देना कि एक नजर डाल के कि हाँ वो सबमिट हुआ है ना। आई नो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत हम ध्यान से मतलब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो हम उधर देख नहीं पाते, बट हमें देखना है एक सेकंड कि हाँ वो सबमिट हुआ है, वो सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आप अच्छे से ध्यान देना। अब सेकंड में क्वेश्चन सबमिट करते टाइम कौन-कौन सी मिस्टेक होती है उनका आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, जब कभी-कभी होता है जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं या अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारा आंसर 1 आ गया, अब ऑप्शन में 1 भी है और -1 भी है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कहीं गलती तो नहीं किया, सॉल्व करते टाइम आप जल्दी से एक बार चेक कर लो कि हाँ -1 की 1 है या -1 है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखना। दूसरा ऐसी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन था एवरेज का या मतलब परसेंटेज का, हमसे रेशियो लास्ट में पूछा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा और 1:2 हमारा आंसर है। बट हमने क्या किया, गर्ल्स और मतलब बॉयज और गर्ल्स का पूछा था, बट हमने बॉयज और गर्ल्स की जगह गर्ल्स और बॉयज के रेशियो पे क्लिक किया। 1:2 भी ऑप्शन में होगा और 2:1 भी ऑप्शन में है और हमने दूसरा वाला क्लिक कर दिया क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो लास्ट में कि वो जो स्टेटमेंट होती है बॉयज और गर्ल्स का पूछा है या गर्ल्स या बॉयज का पूछा है, इस तरीके से, ठीक है। तो रेशो वाले देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले अच्छे से ध्यान देना। थर्ड वाली मिस्टेक होती है फ्रैक्शन वैल्यू में, बहुत बार होती है ये, अलजेब्रा वगैरह में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हमारा जो आंसर होता है जैसे कि वो 2 आया है, तो हम एकदम से, और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा होता है कि हमें जब फ्रैक्शन में हम कोई चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारा 1 आ गया या 1/2 आ गया, जैसे 2 आ गया, बट वो 2 नहीं, मतलब जैसे हमने सारी चीजें कट गई, नीचे 2 हुआ तो हम डायरेक्टली 2 पे सबमिट कर देते हैं, बट वो 1/2 था। इस तरह की छोटी-छोटी जो मिस्टेक होती है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। छोटी-छोटी चीज़ों को ना, माइनर मिस्टेक्स होती है, ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन, 1-1 नंबर की वो सोचो, एक तो आप 1 नंबर भी खो दोगे अपना, ऊपर से नेगेटिव होगा वो अलग, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये ऐसी छोटी-छोटी मतलब ये बच्चों वाली मिस्टेक होती है, ये प्रेशर में होती है। तो आप थोड़ा ना इस चीज़ को लेके मतलब ध्यान से देखना, इन चीज़ों को मतलब ध्यान देना एग्ज़ाम में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ना थोड़ा रिलैक्स माइंड होके जाना, ये मत सोच के जाओ कि हमने इतना पढ़ा है या कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है। अब अपना बेस्ट देना है। हम क्योंकि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना भी ना खुद में एक टैलेंट होता है। अगर आप कम प्रिपरेशन के साथ भी जाते हो, बट आप इतने रिलैक्स और पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना, तो बहुत आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आप ऑब्वियसली जब अच्छा अटेम्प्ट दोगे तो आप अच्छे से सारे 200 क्वेश्चंस को कर पाओगे आप अच्छे से, ठीक है? इस तरीके से आपको चलना है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी जो हमारी मिस्टेक्स होती है सबमिट करते टाइम क्वेश्चन। इसके बाद एक और जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, डेसिमल वैल्यू में क्या होती है? जैसे कि हमारा जो ऑप्शन में आंसर है वो 20 भी है, 21 भी है। मैंने जो सॉल्व किया ये होती है हमारी सीआई वाले में और परसेंटेज वालों में होती है। सीआई, एसआई के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें होती है। होता क्या है कि हमें ना 20-21 दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों आंसर दिए हुए हैं, जो हमारा आंसर था वो 20.6 था, बट हमने 20 तक उसको कैलकुलेट किया और आंसर देखा 20 और टिक करके निकल गए हम सबमिट करके। नहीं, आपको ऑप्शन में जब 20 सबमिट कर रहे हो ना, आपने देखा कि 21 भी है ऑप्शन में, तो आपको 20 के बाद एक और वैल्यू मतलब एक डेसिमल के बाद एक वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कैलकुलेट करके कि वो 5 मतलब 4 है या 6 है। ऑब्वियसली अगर ग्रेटर देन 5 है तो आंसर 21 होगा। अगर आपका आंसर 20.6 जा रहा है ना, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 21 सबमिट करना है, ना कि 20। ये सिली मिस्टेक्स हर किसी कैंडिडेट से होती है। ये 20 और 21 वाली मुझसे भी हुई थी सीजीएल के पेपर में, प्री में, तो मुझे याद थी, और रेशियो वाली तो मेरे से 1-2 बार हुई है। तो आई इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं मेरे से जो हुआ वो गलतियां कम से कम आप ना करो ना। 1-1, 2-2 नंबर से आपको भी पता है वैकेंसीज इतनी ज्यादा है। इस बार अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो पेपर बहुत अच्छे से करोगे तो चांसेस रहेंगे जॉब लगने के, बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। सीपीओ में पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसीज है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट देना और बहुत अच्छे से मतलब रिलैक्स होकर अटेम्प्ट देना, क्योंकि जितना स्ट्रेस में रहेंगे ना उससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा देखो प्रेशर होता है, बट ओवर स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा सिवाय एग्जाम खराब होने के। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ कि फिर आप मुझे कमेंट करके बोलो कि मैम ऐसा किया हमने, ऐसे हो गया। तो इसलिए मैंने सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ।
लास्ट में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में आपको कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे इंग्लिश का फॉर एग्जांपल सिनोनियम का क्वेश्चन है और आपने 4 क्वेश्चन देखे, आपने 4 ऑप्शन देखे, आपको सिनोनियम का वो मीनिंग ही नहीं पता, आपको मतलब पता ही नहीं है उस वर्ड का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 3 जो है ना वो बहुत ही सिमिलर है, मतलब आपको पता है कि 3 जो है उनका मीनिंग जो है ना बहुत ही मतलब एक दूसरे को रिलेट करता है। तो ऑब्वियसली वो तीनों जो है उनका मीनिंग सेम ही होगा, तो फोर्थ वाला ही आंसर होगा। आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो ये कुछ मैं आपको तुक्के लगाना नहीं बता रही हूँ, बट ये एग्जैक्टली मतलब एक्यूरेट है ये चीज। तो फोर्थ वाला ही आंसर होगा, ये ऑब्वियस है ना, 3 चीजें सिमिलर हैं तो लास्ट वाला जो फोर्थ होगा वो ही उसका मीनिंग रहा होगा। तो इस तरीके से ना आप एलिमिनेशन मेथड पे जाओ। वैसे ही आप ना रीजनिंग में भी जा सकते हो, जैसे और वैसे ही मैथ्स में भी जा सकते हो। जैसे क्या होता है कि आपने एक चीज सॉल्व की और लास्ट में बहुत मतलब थोड़ा सा ही आपको देख रहा है, तो यूनिट डिजिट मेथड को आप ट्राई करना कि जैसे आपने कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो या कुछ ऐसा है, और जैसे मेंसुरेशन वाला चैप्टर होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को, तो आप ना यूनिट डिजिट को लेके जल्दी से सिर्फ आंसर टिक कर सकते हो कि यूनिट डिजिट आपने देखी और 4 ऑप्शन में से एक ही की यूनिट डिजिट वो है, तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से देखना है। लास्ट में मैं देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताती हूँ और अलजेब्रा में भी, कि कभी-कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक्स वाले क्वेश्चन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्री में साइन मतलब जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जो चारों ऑप्शन होंगे ना, कभी-कभी आपको जब नहीं आता है ना और अगर आपके पास टाइम है तो आप ना ऑप्शंस मतलब पुट करके देख लेना वैल्यू। 3 वैल्यू पुट करके देख लिया, अगर तीनों मैच नहीं तो ऑब्वियसली फोर्थ वाला जो होगा वो आंसर होगा। सेम अलजेब्रा में भी एक्स का जहाँ पे एक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू की पावर 6 टाइप के क्वेश्चन है, वहां पे आप क्वेश्चन में डायरेक्टली उस आंसर की मतलब एक्स की वैल्यू पुट अगर निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो चारों ऑप्शन में 3 आपने क्वेश्चन में पुट करके देखा, आपने देखा वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर 3 मतलब 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आपको फोर्थ वाला तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन से तो फोर्थ वाला ही जो होगा वो वैल्यू होगी एक्स की। इस तरीके से आप रीजनिंग में भी ट्राई कर लेना और मैथ्स में भी ट्राई कर लेना। तो ये था ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आपको मैंने सारी मिस्टेक्स बता दिया जो सबमिट करते टाइम होती हैं क्वेश्चंस के। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना अटेम्प्ट दोगे, और देखो आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं आज आपके जवाब देने के लिए रहूंगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वर्दी वाले चैट बॉक्स से ग्रुप है मेरा जो मैंने अभी आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ। आपको लास्ट डे में कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर पाओ, वहां पे मैं आपसे बात करूंगी। मुझे पता है कल एग्जाम है तो आप लोग बहुत परेशान होंगे, तो मैं आपके लिए आज अवेलेबल रहूंगी। आपको कुछ भी पूछना है तो मैं आपके सारी सारी बातों का जवाब दे पाऊँ। और देखो आप बार बार सेफ स्कोर के लिए जो मुझे पूछ रहे होते हो कि मैम टीयर 1 के लिए सेफ स्कोर कितना रहता है या डीपीएसआई के लिए कितना रहेगा, तो दोनों का मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। डीपीएसआई के लिए कितना रहेगा कैटेगरी वाइज, और सेफ स्कोर टीयर 1 के लिए